नमस्कार दोस्तों, आज फिर मैं हाजिर हूँ एक नया विषय को लेके, एक नया कथा को लेके जो श्री कृष्ण भगवान पर आधारित है। आज जन्माष्टमी है, यानी कि आज के दिन भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था। आज से 5000 साल पहले तो हमारे भारत में इसको धूमधाम से मनाया जाता है। जन्माष्टमी के उपलक्ष्य पर जन्माष्टमी पर्व हमारे हिंदू धर्म का एक महत्वपूर्ण पर्व है और इसे हमारे देश में बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। तो इसी जन्माष्टमी के बारे में या फिर श्री कृष्ण भगवान के जन्म के कथा के बारे में मैं छोटा सा आप सबसे शेयर करना चाहूँगा। तो आप सभी मेरे वीडियो पर बने रहे। दोस्तों, ये कथा है 5000 साल पहले की, जब हमारे धरती पर श्री कृष्ण भगवान अवतरित हुए थे या फिर जन्म लिए थे। अब यहाँ ये कह दूँ कि श्री कृष्ण भगवान को आखिर जन्म लेना क्यों पड़ा, किस लिए विष्णु भगवान को अवतरित लेना पड़ा। श्री कृष्ण भगवान जो है 8वां अवतार है विष्णु भगवान की, तो क्यों आना पड़ा धरती पर। तो दोस्तों बता दो कि श्री कृष्ण भगवान या फिर विष्णु भगवान ने कहा है कि जब जब धरती पर पाप बढ़ेगा, पाप को ख़त्म करने के लिए मैं जन्म लेता रहूँगा। तो उसी विचारों से उन्हें जन्म लेना पड़ा, अवतरित होना पड़ा। तो उस समय की बात है जब कंस का उपद्रव मचा हुआ था। कंस जो प्रभु श्री कृष्ण के मामा थे। तो कंस आखिर इतना उपद्रव क्यों मचा रहा था, किस लिए मचा रहा था, क्यों मचा रहा? क्योंकि उसके पास ताकत, बाहुबल, अति बाहुबल था और शक्तिवान था, बलवान था। वो मल्ल युद्ध में पारंगत था, उसे मल्ल युद्ध में परास्त करना मुश्किल था। और इसी बाहुबल का प्रयोग करते हुए वो लोगों पे अत्याचार करता था अपने राज्य पे। कंस जो है उग्रसेन का पुत्र था। अब एक मनुष्य का पुत्र इतना बलवान, शक्तिवान कैसे हो सकता है, या फिर इतना उपद्रव कैसे मचा सकता है। बहुत अत्याचार करता था। अत्याचार उसका इतना बढ़ चुका था, इतना अहंकारी बन चुका था कि खुद अपने पिता को भी कारावास ने बंदी बना लिया था और खुद राजगद्दी पर बैठा हुआ था। क्योंकि उसको एक न एक दिन ये राजगद्दी जरूर मिलने वाला था, जरूर मिलता, एक दिन राजा जरूर बनता उग्रसेन की मृत्यु के बाद। लेकिन फिर भी वो अपने बल पर अत्याचार करते हुए इस तरह का कार्य करता है। तो उसका अत्याचार सहनशील से अधिक हो चुका था और ये देवताओं के लिए भी बहुत ही हानिकारक था और भय था। इसीलिए उन सभी ने विष्णु भगवान से आग्रह किया, विनती किया कि प्रभु आप ही इसका सुविचार करें और हमारे समस्या का समाधान करें। और तभी विष्णु भगवान को धरती पर आना पड़ा 8वां अवतार के रूप में। जो जरासंध भी मल्ल युद्ध में पारंगत था। जरासंध कंस के राज्य से होके गुजर रहा था और एक जगह पर विश्राम कर रहा था। उस समय पे जरासंध का हाथी एक कंस के इलाके में, यानी कि राज्य में घुस। अब इस घटना से हमें क्या सीखने को मिलता है, फिर मनुष्य जीवन में क्या प्रभाव पड़ता है। जब कंस की देवकी को इतना प्रेम करता था, इतना आदर करता था, जो स्वयं अपने स्व इच्छा से वासुदेव के साथ विवाह कराया और अपने बहन के ससुराल छोड़ने के लिए खुद अपने रथ में बिठाकर बहन और बहनों को ले जा रहा था, खुशी खुशी ले जा रहा था। और बहन क्या सुरक्षा के लिए उसने ऑलरेडी वचन दे चुका था बहन को। तो फिर ये आकाशवाणी क्या हुआ, जिस तरह से हम जानते हैं, कहानी ग्रंथ में पढ़ा है कि उसी समय आकाशवाणी होता है, चेतावनी दिया जाता है कंस को कि जिस बहन को तुम इतना प्रेम पूर्वक, इतना आदर सम्मान के साथ छोड़ रहा है, उसी बहन के कोख से
जन्म लेने वाला 8वां संतान तुम्हारे मौत का कारण बनेगा, मृत्यु का कारण बनेगा। ये चेतावनी देने की क्या जरूरत था? ये चेतावनी किसने दिया? देव ने दिया, राक्षस ने दिया, किसने दिया? चलो ठीक है, मान लेते किसी ने भी दिया हो, लेकिन ये चेतावनी उसे बदलने के लिए था, अपने स्वभाव को बदलने के लिए था, परिवर्तन करने के लिए था कि कहीं डर जाए, कुछ भी हो जाए। क्योंकि मरना तो सबको था। मनुष्य योनि में जन्म लेने के बाद आपको मृत्यु तो होना ही होना था, एक दिन कंस को मरना ही था। लेकिन उस आकाशवाणी को सुन के वो तंग रह जाता है और अपने बहन को मारने की कोशिश करता है। फिर आग्रह करने के बाद वासुदेव ने कि हमारे संतान को ही आप मारे, आपकी बहन यानी कि देवकी को ना मारे, वो कारावास में डाल देता है और एक एक करके सभी उनके संतानों को मार डालता है। तो उससे हमें ये सिखाता है कि हम अगर कभी गलत रास्ते चले गए हो या फिर गलत कार्य कर रहे हो तो हमें अगर कहीं से भी किसी से भी अगर थोड़ा सा चेतावनी मिल जाता है तो हमें सतर्क रहना है, उसको गौर करना है, देखना है। कोई अगर हमें कुछ बोल रहा है, बताना चाहता है, दिखाना चाहता है तो हमें उसे गौर करना है, उसे हमें जानना है कि आखिर वो क्यों बोल रहा है, किस लिए बोल रहा है, इसका तात्पर्य क्या है, हमारे जीवन में क्या प्रभाव पड़ने वाला है। तो उसी समय आप बदल सकते हो, सुधार सकते हो, सही कर सकते हो। ये हमको सिखाता है। अगर उसी समय अगर कंस ने मान लिया होता कि मृत्यु तो एक दिन होना है, ठीक है जाने दो, कोई बात नहीं, बहनों ही भांजे के हाथों से मृत्यु हो जाए तो अच्छी बात है, तो ये अगर मान लेता, या फिर हो सकता है मेरे ये पाप के कार्य की वजह से मुझे यह सज़ा मिलने वाला है, मैं आज के बाद अच्छा कर्म करूँगा, तो शायद कहीं ना कहीं थोड़ा बच जाता। हमेशा के लिए तो नहीं बच सकता, लेकिन एक उम्र, एक पड़ाव तक वो जिंदा जरूर रहता। लेकिन नहीं, ऐसा ना करने की वजह से उसे समय से पहले ही मृत्यु प्राप्त हुआ। अब हमें इस कथन से क्या सीखने को मिलता है, यानी कि हमारे जीवन में, मनुष्य जीवन में क्या सीखने को मिलता है? पहले तो कंस ने अपने बहन को बहुत प्रेम करता था, देवकी को, और सो इच्छा से उसका विवाह कर देता है वासुदेव से, और अपने इच्छा से उसे छोड़ने के लिए ससुराल भी जा रहा था। अपने बहन के प्रति कितना प्रेम वो दिखाना चाहता था। लेकिन तभी आकाशवाणी आता है। अब सोचने वाली बात है कि यहाँ पे आकाशवाणी क्यों आता है, कौन कराता है, किस लिए कराता है, क्यों कराता है? शायद नहीं कराता, आकाशवाणी नहीं करना चाहिए था, ऐसे भी उसका मृत्यु होने वाला था। 8वां पुत्र हो या पहला पुत्र हो, भगवान जन्म लेने वाले थे देवकी जी के कोख से। ये जो लीला है ये रचा हुआ है ऑलरेडी, सब कुछ है। देवलोकों में यह हो चुका था कि कंस का अत्याचार हो चुका है, इसे समाप्त करना चाहिए। विष्णु भगवान विचार कर चुके थे कि उन्हें 8वां अवतार लेना है। फिर ये वार्निंग देना या चेतावनी देना क्यों जरूरी था, किसने दिया ये? चलिए, किसी ने भी दिया हो, इसके बारे में मुझे मालूम नहीं है, वो आकाशवाणी है। तो मान लेते ये भगवान ने दिया, यानी कि ये आपको चेतावनी। फिर क्या मनुष्यों की पुकार और देवताओं की आग्रह से विष्णु भगवान ने 8वां अवतार लिया, श्री कृष्ण भगवान के रूप में वो जन्म लिए, धरती पर आए। अब उनकी जन्म की कथा भी इतनी आसानी नहीं थी, जन्म भी बहुत कठिन है। अब बात करते श्री कृष्ण भगवान की जन्म होने के लिए कहाँ जन्म लेना है, किस घर में लेना है, किनके जीवन में लेना है, यह सब की कहानी। और उनके जन्म की कहानी भी इतनी आसानी नहीं थी। अब कोई भी चीज़ जो होता है हमें मुश्किलों के साथ ही मिलता है। तो अब बारी आता है, कंस की एक चचेरी बहन थी जो देवकी।
और कंस अपने बहन को बहुत ही प्रेम करता था, बहुत मानता था। और उनकी विवाह कराने के लिए वासुदेव के साथ संपन्न हुआ। वासुदेव कंस के मित्र थे उस समय में, तो वासुदेव के साथ देवकी का विवाह कर दिया। तो देवकी को बहुत ही प्रेम करता था, इसीलिए कंस ने प्रस्ताव रखा कि मैं ससुराल तक देवकी को छोड़ाऊंगा। फिर रथ में दोनों बहन और बहनोई को लेते हुए जा रहा था, तभी आकाशवाणी होता है कि जिस बहन को तुम इतना खुशी खुशी विदा कर रहे हो, उसी बहन के कोख से जन्मा हुआ 8वां संतान तुम्हारा मृत्यु का कारण बनेगा, उसी के हाथों तुम्हारा मृत्यु होगा। यह आकाशवाणी सुनकर वो दंग रहता, भचक रह जाता है। फिर क्या करूं ना करूं ये सुन के वो अपने बहन का वध करने का कोशिश करता है। तभी वासुदेव कहते हैं कि आप इन्हें ना मारे, आपको खतरा मुसीबत इनके संतान से या हमारे संतान से है, इन्हें मत मारे, छोड़ दे। तो फिर कंस ने सोचा कि कंस ने विचार किया, यह बात भी सही है, मैं इनके जितने भी पुत्र जन्म होंगे सभी को मैं मार डालूंगा ताकि मेरा मृत्यु ही ना हो। तो उसने अपने बहन और बहनोई को ले जाके कारावास में बंदी कर दिया। कारावास में बंदी कर दिया और जब भी कोई बालक जन्म लेता था उसको बेरहमी से पत्थर में, दीवार में या किसी में भी पटक के मार डालता था। फिर क्या मनुष्यों की पुकार और देवताओं की आग्रह से विष्णु भगवान ने 8वां अवतार लिया, श्री कृष्ण भगवान के रूप में वो जन्म लिए, धरती पर आए। अब उनकी जन्म की कथा भी इतनी आसानी नहीं थी, जन्म भी बहुत कठिन है। इस तरह से एक एक करके 7वां संतान को मार चुका था कंस ने, वो भी बेरहमी से मार चुका था। तो अब बारी आता है प्रभु श्री कृष्ण भगवान का अवतरित होने का, यानी कि जन्म लेने का बारी। तो जब वो जन्म लेते हैं तभी विष्णु भगवान पहले से प्रकट होके वासुदेव को कहते हैं कि मैं तुम्हारे यहाँ तुम्हारा संतान बन के जन्म लेने वाला हूँ। जैसे ही मैं जन्म लूँगा तो मुझे गोकुल में छोड़ आना, नंद के घर छोड़ आना, और वहाँ पे एक पुत्री का जन्म हुआ है, उस पुत्री को लेके तुम यहाँ पर आ जाना। उसी तरह जैसे ही श्री कृष्ण भगवान जन्म लेते हैं, वासुदेव श्री कृष्ण भगवान को एक टोकरी में रखकर, और चमत्कार ये होता है कि कारावास के सारे दरवाजे खुल जाते हैं, सारे पहरेदार नींद में चले जाते हैं या फिर बेहोश हो जाते हैं, उन्हें कुछ मालूम नहीं पड़ता है। वहाँ से फिर वासुदेव श्री कृष्ण भगवान को सर पर टोकरी में रखकर निकल जाते हैं। और उसी समय यमुना नदी भी उफान में थी, यानी कि पूरे बाढ़ आया हुआ था, और उसमें से वो जा रहे थे। तभी श्री कृष्ण भगवान के पांव यमुना नदी पे लगा तो यमुना जी भी शांत हो गई। फिर वो गोकुल में जाके नंद के घर में श्री कृष्ण भगवान को छोड़े, वो बालक को छोड़े, और वहाँ से जो पुत्री ने जन्म लिया था उसको लेके वापस मथुरा कारागार में आ जाते हैं। फिर उसके दूसरे दिन सुबह जब कंस को मालूम पड़ता है कि संतान ने जन्म लिया है, देवकी का 8वां संतान, जिसका वो बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहा था, वो कारागार में पहुंच जाता है। फिर देखता है कि वहाँ पुत्र की जगह पे पुत्री जन्म हुआ है। फिर वो बहुत देवकी और वासुदेव को बहुत पूछता है, बोलता है कि पुत्र जन्म लिया होगा तुमने,
इसे बदल दिया है, कहाँ है, क्या है, बताओ। तभी वासुदेव कहते हैं, यहाँ आपके पास इतने पहरेदार होने की वजह से मैं कहाँ बाहर निकल सकता हूँ, आप सबको पूछिए। सभी पहरेदार बोलते हैं कि महाराज हमने तो देखा नहीं, आप अगर हमें सज़ा देना चाहते हो दे दो, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं, यहाँ कोई अदला बदली या फिर कारावास के अंदर में कोई नहीं आया है। तभी फिर भी वो उस पुत्री को लेके चला जाता है, कहता है कि ये विष्णु भगवान का छल है, मैं सारे संतान को मार दिया, इसीलिए शायद पुत्री के रूप में आई ताकि ना मारे, लेकिन नहीं। फिर उसको ले जाके जब मारने का कोशिश करता है तभी वो देवी बन जाती है। तो देवी बन के उस कंस को कहती है कि तुम्हें मारने वाला धरती पर पैदा हो चुका है और वो गोकुल में है। अब इस बात से घबरा जाता है कंस। अब फिर उसके बाद वो गोकुल के जितने भी बालक हैं, जो भी जन्म लिया छोटे नन्हे बालक, सबको मारना आरंभ कर देता है। अब उसका अत्याचार और भी बढ़ रहा है। फिर धीरे धीरे मालूम होता है कि कान्हा जी कृष्ण जो है वो एक बालक है जिसे कोई नहीं मार पा रहा है, और उसको मारने के लिए बहुत सारे राक्षस भेजे, सारे राक्षस मर गए या फिर श्री कृष्ण भगवान ने मार डाले। तो इस कहानी के बारे में मैं ज़्यादा नहीं बताऊंगा, क्योंकि शायद आप सभी को मालूम है किस तरह से उन राक्षसों का वध हुआ और कौन कौन राक्षस थे। तो इसी तरह से अत्याचार कम नहीं हो रहा था और बड़े हो जाते फिर प्रभु श्री कृष्ण। उसके बाद कंस को वध करते हैं। दोस्तों, आशा करता हूँ यह छोटा सा कथा आप सभी को पसंद आया हो। अगर पसंद आया हो तो लाइक और शेयर कीजिए। अगर आप मेरे वीडियो पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए, ताकि दूसरा जब भी मैं वीडियो डालूँ आपके पास नोटिफिकेशन मिले। तो फिर से मिलता हूँ अगले वीडियो पर। तब तक आप सुरक्षित रहे, स्वस्थ रहे। जय हिंद, जय भारत। और अंतिम में आप सभी को जन्माष्टमी का बधाई।